नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन सिंह और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन पॉइंट। मैं आपका बायोलॉजी वाला टीचर, बायोलॉजी वाला भैया, बायो अमन। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, पेपर आता है मतलब 100 नंबर का स्लेब वो होता है सब्जेक्ट बायोलॉजी। 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक से मिलता है, यानी कि 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलता है और 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आता है पेपर। टोटल 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको कक्षा 12 यदि आप 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी आप कक्षा 12 में हैं तो इस वीडियो को देख लेना। इससे ये समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, 30% सिलेबस आपका जो कट हुआ है उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, वो चैप्टर मत पढ़ना। देखो, जैसे हमें पता है कि जनन चैप्टर से जो रिप्रोडक्शन है उससे 14 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का। और अनुवांशिकी और जो विकास चैप्टर, कौन सा चैप्टर? तो अनुवांशिकी और विकास से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये याद रखना, 18 नंबर का क्वेश्चन भाई बहुत होता है 18 नंबर। ठीक है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण से फिर 14 नंबर का। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकियों उसके अनुप्रयोग से 10 नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये सारा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। इन सभी के मैंने 1 शॉट वीडियो भी बनाए हैं। इन सभी के मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाए हैं। ठीक है, कि इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, यानी कि बायोलॉजी में पूरे नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को जल्दी लाइक करिए। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से सिलेबस कट हुए हैं, कौन कौन से सिलेबस हमको नहीं पढ़ना है, ये देख लेते हैं, ताकि आप लोग भी खुश हो जाओगे, है ना। वीडियो अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, ये देखिए 30% सिलेबस कम। आप 2023, बार बार कह रहा हूँ कि 2023 की बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हो, ये चैप्टर मत पढ़ना। किसी मतलब के नहीं है आपके ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से आपके सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए किसी मतलब के नहीं है दोस्त, मत पढ़ना मत पढ़ना मत पढ़ना। 50 बार कह रहा हूँ कि मत पढ़ना इसे। ठीक है, पहला चैप्टर जीवों में जनन। कौन सा? जीवों में जनन। तो देखो, जो जीवों में जनन चैप्टर है ना, इसको मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं, इससे सवाल आपके पूछे ही नहीं जाएंगे। ये चैप्टर आपका हटा दिया गया। ठीक है, मैंने इसको पढ़ाया है। यदि आप जानकारी के लिए पढ़ना चाहें, यदि आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें, यदि बायोलॉजी आपका फेवरेट हो, आप उसके लिए पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। बाकी इससे सवाल पूछे नहीं जाएंगे सर, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आता है अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में इतने टॉपिक नहीं पढ़ने। देखो, जीवों में जनन में इतने टॉपिक आपको छोड़ देना है, और अनुवांशिकी और विकास में जैसे जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, ठीक है, और पुराजीवी तुलनात्मक शरीर, ये जितने भी जीन प्रवाह, अनुवांशिक अपवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, बहुत कठिन है, इसको मैंने पढ़ाया था आपको। विकास, जो एवोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। अनुकूली विकर्ण, मानव का विकास, ये सारी चीज़ें आपको सर नहीं पढ़नी है। ठीक है, नहीं पढ़नी है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, इतने टॉपिक सिलेबस से आपके हट चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी में कौन सा सिलेबस हटा है। देखो, क्लास 12th बायोलॉजी में हटा चाहे जो कुछ हो, लेकिन पढ़ाया मैं सब कुछ हूँ। क्या हुआ कि हटा चाहे जो कुछ हो, लेकिन पढ़ाया मैं सब कुछ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टॉपर नहीं बनाने हैं, मुझे बच्चों को एजुकेट करना है, मुझे सारे टॉपिक्स को पढ़ाना है। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे ये नहीं है कि इतना सिलेबस है, ये करो वो करो, ये सब से मुझे फ़र्क पहले भी नहीं पड़ता था और फ़र्क मुझे आज भी नहीं पड़ता। ठीक है,
तो देखो, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये चैप्टर हट चुका है। इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर को आप बिल्कुल हटा दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको, ये देख लो। खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। एकल कोशिका प्रोटीन जो होती है उसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। मधुमक्खी पालन आपको पढ़ना पड़ता था इसमें, ठीक है। मधुमक्खी पालन को बताओ सेरीकल्चर बोलते हैं कि एपीकल्चर बोलते हैं, दोनों को बताओ। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर किसको बोलते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी। जो बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा, इनाम ठीक है। और पशुपालन भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद पारिस्थितिकी और पर्यावरण में आओ, ठीक है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जो आपका पारितंत्र चैप्टर है, कौन सा, पारितंत्र, तो सर इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हट गया है। पारितंत्र में देखो हटा क्या क्या है, और चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस चैप्टर से हटा क्या क्या है, तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। जो हटा है जैसे उत्पादकता, अपघटक, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी, तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। क्या कर दी गई हैं सर, तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है। फिर मत मुझसे कहना कि भैया क्या हटाया क्या नहीं हटाया। देख लो अभी पर्यावरण के मुद्दे के अंदर ये सारी जो जितने टॉपिक हैं, क्या हैं, इतने ये टॉपिक हैं, और ये टॉपिक मैं कहता हूँ खतरनाक टाइप के थे है ना, सच में खतरनाक थे, इम्पॉर्टेंट भी थे और कठिन टॉपिक भी थे। ये टॉपिक कठिन थे, ठीक है, थे, हैं और रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही सर वैसे हैं। टॉपिक ये कोई आसान टॉपिक नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो पारितंत्र और पर्यावरण के मुद्दे फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब देख लो अच्छे तरीके से ये टॉपिक हट गए हैं, ठीक है। देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रमों से हटाए गए प्रयोग, ये आपके कुछ प्रयोग हैं नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ लो एक एक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके। ये प्रयोग आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। चलो आओ ऊपर चलते हैं, अब हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जनन में आते हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, भैया मन लगा के पढ़ाया हूँ, फुल में फुल नंबर दिलाऊंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के देख लेना, ठीक है। मानव जनन खत्म कर दिया हूँ, एक नंबर का सवाल नहीं छूटने दूंगा। मानव जनन से, जनन स्वास्थ्य से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से, एक नंबर का सर, एक नंबर का नहीं छूटने दूंगा। सबको पढ़ाया हूँ, इनके वन शॉट वीडियो भी मैं बनाया हूँ, और अभी वन शॉट वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों की डिमांड के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इन वीडियो को जाकर के देखो, बहुत फायदा मिलेगा तुमको, ठीक है। अनुवांशिक में देखो, अरे भाई पूरा पढ़ाया, वंशागति और विविधता, मंडली वंशागति, मंडली अनुपात के विचलन, भाई फुल डिटेल से पढ़ाया, फुल डिटेल से। और मैं आज खुली चुनौती कहता हूं कि देख लेना यूट्यूब पर, जब कोई ना पढ़ा पाए तो आ जाना बायो अमन के पास, बायो अमन तुम्हें पढ़ाएगा अच्छे तरीके से, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। वंशागति का आणविक आधार फुल डिटेल से पढ़ाया हूं भाई। इन दोनों चैप्टर के मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया है, ठीक है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर, अच्छे नंबर लाओ यार, पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। ये सब पढ़ाया, अनुवांशिक कूट क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति क्या होता है, लेक पैरिन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, सब पढ़ाया। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं यार, ठीक है। लिंक आपको दो मिलेंगी, एक क्लास 12th बायोलॉजी की और एक क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दो लिंक आपको मिलेंगी, दोनों लिंक जा करके देखना, ठीक है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखो इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक कॉपी में लिख लो, इतने टॉपिक पढ़ना है, याद करके रखना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा पढ़ाया हूँ, जा करके देखो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वन शॉट वीडियो भी है, जा करके देखो। अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे बताओ, जल्दी जाओ देखो। फिर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जाओ इस वीडियो को भी जा करके जल्दी से देखो कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव मानवों का कल्याण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10 नंबर का पूछा जाएगा आपको, टोटल 14 नंबर के पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टर से, 14 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ 2 चैप्टर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बस हो गया। कितना नंबर, 14, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग 10 नंबर के सवाल, इन दोनों चैप्टर को मैंने पढ़ाया। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये टॉपिक मुझसे पढ़ लोगे, मैं सच कहता हूँ ज़िंदगी भर तुम कभी भुला नहीं पाओगे। अगर भुला गए ना तो जो कह दोगे वो हार जाऊंगा। बायो अमन कह रहा है जो कह दोगे वो हार जाऊंगा, क्योंकि तुमने बायो अमन से बायोलॉजी पढ़ी है। वादा करता हूँ भूल के तो दिखाओ। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में इसके प्रयोग, ये सारे टॉपिक्स को मैंने आपको पढ़ाया। बीटी फसलें क्या होती हैं, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, जैव सुरक्षा क्या होती है, बाइपरेसी क्या होती है, ठीक है, पेटेंट क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया। ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से देखिए 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, जीव और पर्यावरण के लिए देखिए, जीव और पर्यावरण वासस्थान कर्मता, समष्टि और पारिस्थितिकी अनुकूलन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सह परोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि, गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, सब पढ़ाया हूँ डिटेल से। जीव और समष्टियाँ में जा करके देखो, इतना डिटेल से पूरे यूट्यूब पे तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने इसका 1 शॉट वीडियो भी बनाया, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि भैया 1 शॉट वीडियो हमें दीजिए, कुछ भी करके 1 शॉट दीजिए। तो जब आपकी डिमांड, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं, तो मैंने 1 शॉट वीडियो भी आपको दिया। ठीक है, फिर देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता एवं संरक्षण को भी मैंने पढ़ाया। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसको भी पढ़ाया जा करके देखो। वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, संकटग्रस्त जीव क्या होते हैं, विलुप्ति जीव क्या होते हैं, रेड डाटा बुक क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, सारा कुछ पढ़ाया। तो जा करके देखो। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।